A very nice morning to all of you. तंदुरुस्त होंगे, पढ़ने में लगे होंगे और शायद मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट आपकी जारी भी होगी। भले ही लाइव क्लास में आपको थोड़ी सी विलम्ब होगी, परंतु ज़बरदस्त तरीके से होगी। बढ़िया से पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ाऊँगा। संक्रमण के इस दौर में थोड़ा बचना और बचाना भी है, लेकिन पढ़ते रहिए, चलते रहिए। हम आप दोनों मिलके उस मुकाम पर समय से पहले पहुंचेंगे। आइए आज कुछ हम ले चलते हैं मुहावरेदार तुलनात्मक शब्द, जिसको कहते हैं आइडियोमेटिक वर्ड्स डिनोटिंग कंपैरिजन। ऐसे मुहावरेदार शब्द जो तुलना को दर्शाते हों। जैसे आप बोलते बोलते कहोगे, ए सर आप तो इतने काले हैं जितने की कोयला। हे सर यू आर एज ब्लैक एज कोल। यह तुलनात्मक हो गया, उतना काला जितना कि कोयला। यानी आप अफ्रीकन लोग को देखते हैं ना, दांत और आँख चमकता है सिर्फ, बाकी पूरा पूरा काला। उसको यदि वैसे बिना कपड़ा खड़ा कर दे चौक पर रात में, अंधेरी रात में, तो मनुष्य डर के भागेगा। उतने काले हम नहीं हैं, लेकिन काले वाले को बोल सकते हैं आप, यू आर एज ब्लैक एज कोल। उसी तरह से दूसरा बोलेंगे, अरे यार तू इतने अंधे हो जितने चमगादड़। यू आर एज ब्लाइंड एज ए बैट। बैट बने बल्ला भी होता है, चमगादड़ भी। तो आप तो सर इतने व्यस्त रहते हैं जितने मधुमक्खी। यू आर एज बिजी एज अ बी। बी मने मधुमक्खी, बीज मने मधुमक्खियाँ। अरे इतना ठंडा जितना संगमरमर। कहोगे या इतना ठंडा है जितना कि संगमरमर। इट इज एज कोल्ड एज मार्बल। इतना सूखा जितना कि धूल। धूल से ज़्यादा सूखा कुछ नहीं होता, तब तो हल्की हवा में भी धूल उड़ जाती है। एज ड्राई एज डस्ट। ये सब कंपेरिजन बताने के लिए कहोगे। इतना गूंगा जितना कि कोई मूर्ति यानी बूत। कहते हो यह तो मूर्ति की तरह गूंगा है। ही इज एज डम एज ए स्टैचू। आप देखते हो ना, इतना ताज़ा जितना गुलाब, या इतनी लाल जितनी गुलाब। एज रेड एज रोज एज फ्रेश एज रोज। ठीक है ना। तो इतना शरीफ जितना मेमना, मेमना से ज़्यादा शरीफ कोई नहीं होता, तब तो उसको बलि दे देता है लोग। मैं करते रहती है केवल। ठीक है ना। कहोगे यू आर एज जेंटल एज अ लैम। अरे वह तो इतना लालची जितना कि कुत्ता, जितना कि भेड़िया। ही इज एज ग्रेडी एज ए डॉग एज ए ओल्फ। ओल्फ या डॉग बड़ी लालची होता है, जहाँ उसको जो चीज़ मिल जाता है वहाँ बार बार जाता है। इसलिए कहोगे आप इतने लालची हो जितने कि कुत्ता, हद से ज़्यादा लालची। ये बोलने चालने में, लिखने में काम देगा। आप जब भी लैंग्वेज को ऑर्नामेंटल बनाना चाहते हो तो थोड़ा प्लस प्लस सीखो। इन इजराम जाता है, हम खाता है, वो भी बुनियादी चीज़ है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे बढ़ाना है, हद से गुजरना है। अभी तो आपकी तीसरी महीने भी नहीं हुई है, यानी तीसरा महीना में हम लोग एंट्री ही लिए हैं, 4-5 दिन हुआ है मात्र। ठीक है ना। 2 महीने पूरे 11 तारीख को हुए और कुछ दिन प्लस हो रहे हैं। अब कहोगे इतना खुश जितना कि राजा। सर वह तो इतना खुश है जितना कि राजा। ही इज एज हैप्पी एज अ किंग। इतना हल्का जितना हवा। एज लाइट। लाइट मने प्रकाश भी होती है, लाइट मने हल्का भी होता है, जैसे लाइट कलर, डीप कलर। ठीक है ना। इज एट लाइस एज एयर। वह इतना जिद्दी है जितना कि खच्चर। खच्चर समझते हो ना, घोड़ा नहीं, गधा नहीं, दोनों के संक्रमण से पैदा होता है खच्चर। ठीक है ना। दोनों के मिलने से, म्यूटेशन से। आइए, इतना जिद्दी जितना खच्चर। एज ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट माने जिद्दी। एज ए म्यूल। म्यूल मीन्स डंकी। डंकी मीन्स खच्चर। आप इतने गर्वीले हैं, यानी गर्वीले का मतलब घमंडी भी लिख सकते हो। इतने गर्वीले हैं जितना कि मोह। इसलिए इतना ज़्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए। गर्वीला नहीं समझोगे तो घमंडी लिख देते हैं। कहोगे यू आर एज प्राउड एज अ पिकअप। सर प्राउडी ना होगा। नहीं 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 नहीं, हिंदी की तरफ प्राउडी नहीं। लोग समझता है डौधरीकार। तो प्राउडी कोई शब्द ही नहीं है। प्राइड मने गर्व करना, और प्राउड मने गर्व, घमंड, घमंडी दोनों। तो यू आर एज प्राउड एज ए पिकअप। अरे इतना लाल जितना कि गुलाब। कहोगे तुम्हारे होठ इतने लाल हैं जितने कि गुलाब। यो लिप्स आर एज रेड एज ए रोज। इस तरह से कंपेरिजन करते हुए बताओगे। इतना गोल जितना कि गेंद। एज राउंड एज ए बॉल। इतना तेज जितना कि उस्तरा। किसी का धार बहुत तेज है, कहोगा इतना तेज है जितना उस्तरा। इट इज एज शार्प
एज अ रेजर, रेजर छिलने वाला होता है ना, या इतना चिकना जितना कि तेल, एज स्मूथ एज ऑयल, ऑयल नहीं बोलोगे, ऑयल, इंडियन ऑयल, है ना। इतना नरम यानी इतना मुलायम जितना कि मक्खन, मक्खन देखते हो कितना नरम है, एज सॉफ्ट एज बटर, का जैसे कोई चीज छुआ का इतना मुलायम जितना कि मक्खन, योर स्किन इज एज सॉफ्ट एज बटर। आगे, इतना निश्चित जितना कि मौत, मौत निश्चित है, राजा है, रंक है, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, मौत एक दिन आना तय है। डेथ इज श्योर कहा गया है, लाइफ इज सर्टेन, जिंदगी निश्चित है ना। और कहो जो अनिश्चित के लिए तब कहोगे जब मौत आ जाती है, उस समय कहोगे लाइफ इज अनसर्टेन, इट इज टेम्पोररी नॉट परमानेंट, डेथ इज श्योर। आगे तो कहोगे इट इज एज श्योर एज डेथ, यह उतना ही निश्चित है जितना कि मौत। स्क्रीनशॉट ले रहे होगे, झटाझट लियो, चलियो, रेडीमेड हम आपको सिखा रहा है, आप सीखते रहियो, बराबर प्रैक्टिस नहीं करोगे चला जाएगा। इसलिए जाने से बेहतर है आना है, रखना है। धीरे धीरे संवाद के लिए जब हमारा डायलॉग्स होगा, जब हम लिखेंगे, विभिन्न तरह के पढ़ेंगे, दिक्कत ना हो, इसलिए बढ़ाइए वर्ड पावर को। हमने उतना दिया है, अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे रिटन और स्पोकन के लिए वैसे शब्द जो टाइम को डिनोट करता हो। ये सब बहुत जगह कलेक्शन से मिलता है, मैंने आपको कलेक्शन करके दिया है ताकि दिन रात आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में, बोलने में, लिखने में। ये सब ज़रूरतमंद शब्द हैं, कुछ कुछ उधर भी बढ़ाएंगे और मुहावरेदार कुछ बढ़ाएंगे। एक दिन में सारा चीज़ पचेगा नहीं, इसलिए मैं उतना दे रहा हूँ जितना कि आप थोड़ा बहुत जानते भी हो, थोड़ा बहुत नहीं। आप कहेंगे सुबह में आना, कम इन द मॉर्निंग, अरे शाम में मुझसे मिल लेना, मेट में इन द इवनिंग। सर वो दोपहर को आती है या दोपहर में आती है, शी कम्स एट नून। सर रात को वो आया, ही कैम एट नाइट, देर रात में, इन द नाइट। सर दोपहर के बाद या दोपहर के बाद में, इन द आफ्टरनून, डाउन एट, माने उषा काल में, भोरबा में, जैसे आई गेट अप एट डाउन, आई कम हियर एट डाउन। ओके, डस्क माने संध्या काल या गोधूली का बेला, रात नहीं उसके बाद रात हो जाती है, इवनिंग शाम, और शाम और रात के बीच में गोधूली का बेला होता है, उसे डस्क कहते हैं। ओके, डेली एवरीडे, प्रतिदिन, टुडे मीन्स आज, जैसे आई शैल मीट यू टुडे, मैं आज तुमसे मिलूंगा, ही इज कमिंग टुडे, वो आज आ रहा है। टू नाइट, आज रात टीवी पर ये प्रोग्राम होगी, टू नाइट। ओके, दीज डेज या नाउ डेज, इन दिनों, जैसे कहोगे रमान इन दिनों चावल बेच रहा है, रामान इज सेलिंग राइस दीज डेज या नाउ डेज। इस तरह से यूज में आएगा, डे बाई डे, दिन प्रतिदिन। जैसे भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, ये सारे इस्तेमाल के शब्द हैं। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, इसलिए सेंटेंस में ढूंढोगे, बार बार पूछोगे, ये ठीक बात नहीं है। लाइव क्लास में कम समय में ज़्यादा सप्लाई हो जाता है, इसलिए क्योंकि भीड़ नहीं होती है। बैठो, तुम बोलो, वैसे खड़ा हो, वैसे खड़ा हो, आओगे, बैठोगे, अरेंज होगा, टाइम लग जाती थी। आप देखते हो 2 महीना 5-7 दिन हुए हैं, कितने खुराक हो गए, जरा ठीक से गिनिए, फिर से वीडियोज़ को देखिए। पहली वीडियो को मैंने देखा कल 13,000 बार देखी गई, इन 13,000 लोग देखे होंगे या बार देखे होंगे, ठीक ना। बहुत सारे वीडियो को 10,000, किसी को अभी बरसातों साथ में 1,000-1,500, वो भी धीरे धीरे देखते देखते फिर पहुंच जाएगा। जो पीछे से लेसन शुरू किया वो आगे बढ़ेगा। तो सारे लेसन्स को बार बार आप देखिए, ठीक ना। और सब्सक्राइब जरूर नए आदमी करते रहें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। यह यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे इंग्लिश के चीज़ आपको मिलते रहेंगे, आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते रहेंगे। ये ज़रूरत है, ज़रूरी है। आपका तो सेंटेंस बनता नहीं, ये सब वर्ड खोते हैं, मिलता नहीं। मैं तो दे रहा हूँ, परोस परोस कर लेते रहो ना, खाते रहो, खाना तुम्ही को है। आइए कुछ और शब्दों को हम लोग ले चलेंगे। बहुत झटाझट चल रहे हैं हम लोग, जबकि सेंटेंस भी थोड़े बहुत बता रहे हैं। इन सब पर सेंटेंस बनवाएंगे, यूज में आएगा। टाइम एंड टेंस में भी यूज होगा, सेंटेंस में भी यूज होगा, ट्रांसलेशन में यूज होगा, लेटर राइटिंग में यूज होगा, कॉम्प्रिहेंशन में यूज होगा। फिर कहोगे ये क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, जो सिखा रहा है वही हो रहा है। अब कहोगे अब या अभी, नाउ। देन माने तब, जस्ट देन बोलते तभी, वो भी आएगा। नाउ इटसेल्फ, अभी ही, जैसे डू इट नाउ इटसेल्फ, अभी ही से करो, डू इट नाउ,
अभी से करो, अभी ही जोड़ दोगे, इटसेल्फ जोड़ दोगे। जैसे मैं काशीपुर में रहता हूँ, आई लिव एट काशीपुर, लेकिन मैं काशीपुर में ही रहता हूँ, आई लिव एट काशीपुर इटसेल्फ। किसी स्थान को या समय को इटसेल्फ जोड़ देने से जोरदार बन जाता है बच्चे। जैसे मैं यहाँ सुबह में आती हूँ, आई कम हियर इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में ही आती हूँ, दोपहर रात में नहीं, मैं सुबह में ही आती हूँ। आई कम हियर इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, इटसेल्फ जोड़ देने से जोरदार हो जाएगा। रिसेंटली हाल ही में, हैंस फॉरवर्ड, अब से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हैंस फॉरवर्ड आई शैल नॉट टेल अ लाई, अब से मैं आपकी बात मानूंगा या मानूंगी, हैंस फॉरवर्ड आई शैल ओबे यू। इस तरह से बच्चे वाक्य बनेगा, बाद में सबका इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट जहाँ जहाँ लग जाएगा अगला को बताएगा। नेक्स्ट नाइट, अगली रात। नेक्स्ट डे, अगले दिन। नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ठीक ना। अब देखोगे नेक्स्ट मंथ, अगले महीना। नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार। अर्थात नेक्स्ट जहाँ जहाँ लगाओगे अगले महीने, आने वाला फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होगा। जो बीत गया उसमें लास्ट लगा दोगे, वो आ रहा है लास्ट मंथ, पिछले महीने या गत महीने में बीता हुआ महीना। लास्ट ईयर, पिछला वर्ष या गत वर्ष। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। लास्ट डे, पिछले दिन। लास्ट नाइट, पिछली रात। जैसे कहेंगे वह पिछली रात यहाँ आई थी, शी केम हियर लास्ट नाइट, ठीक ना। अगले सप्ताह मैं आपसे मिलूंगा, आई शैल मीट यू नेक्स्ट वीक। इस तरह से आप लोगों में एक वाक्य हमने बनवाया था सिंपल फ्यूचर में, कुछ लोग कन्फ्यूजन में आ गए थे कि द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, ये सर कैसे हो गया, शैल विल क्यों नहीं लगा। सिंपल वाक्यों को हम लोग प्रस्तुत करते हैं फ्यूचर में तो शैल विल का इस्तेमाल करते हैं। यदि फ्यूचर प्रोग्रामिंग होती है, फ्यूचर प्लानिंग होती है, तो निश्चित प्लानिंग को बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट के साथ फ्यूचर टाइम का इस्तेमाल करते हो। द पीएम कम्स टुमारो, प्रधानमंत्री कल आएंगे, यानी योजना उनकी है, फिक्स प्लानिंग है। उसी को जोरदार प्लानिंग हम लोग करते हैं, दोस्तों कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर टाइम। द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो, प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं। इसका मतलब प्रोग्राम निश्चित है, निकट भविष्य में ही आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना। यही तो आपको टाइम एंड टेंस में हम बताएंगे। टाइम एंड टेंस होगा तो टेंस और क्लियर सज जाएगा। अभी वाक्य बनाना हमने ट्रांसलेशन के जरिए सिखाया है, समय को इस्तेमाल करना बताएगा, उसके बाद डेवलप होगा। तब एडवर्ब मैनर, एडवर्ब टाइम, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, इस सारी चीज़ को आपको पेश करेगा। वाक्य बनाने के लिए, अर्थ लगाने के लिए जरूरी है बेसिक कोर्सेस, जिसको हम लोग स्पोकन के साथ डाल रहे हैं। 1 ईयर का कोर्स कहा गया है, 7 से 8 महीने लगती है मुश्किल से, बोलना तो 5-6 महीने की काम है। जिसका बेसिक ठीक है 3 महीने का कोर्स है, 4 महीने का। लेकिन बिना बेसिक के जोड़ने पर में बिहार में सब दिक्कत हो जाती है। केवल हेलो या हाय सीख लेने से, गुड मॉर्निंग सीख लेने से, गुड बाय सीख लेने से इंग्लिश नहीं होती है। इसलिए प्रॉपर वे में पढ़ें, प्रॉपर टाइम लगाएं, ठीक एनर्जी लगाएं, स्वस्थ सोच के साथ स्वस्थ विकास हो। आई अब हम नेक्स्ट और लास्ट के बारे में आपको बता दिए। लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंडे, पिछले सोमवार, नेक्स्ट अगले, और लास्ट पिछले। टुमारो, आने वाला कल, आई शैल मीट यू टुमारो, मैं कल तुमसे मिलूंगा। यस, सी यू टुमारो बोलचाल में है ना, कल मिलेंगे। एस्टरडे, बीता हुआ कल के लिए, सी डाइड एस्टरडे, वह कल मर गई, नहीं कल है, नहीं जो बीत गया, ठीक ना। लेकिन मैं एक कार कल खरीदूंगा, आई शैल बाय कार टुमारो। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, टुडे मॉर्निंग नहीं करना, दिस मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग टुडे, या टुडे को लास्ट में या शुरू में रख सकते हो। टुमारो एंड मॉर्निंग मन कल आने वाला सुबह के लिए। एस्टरडे मॉर्निंग मन बीता हुआ सुबह के लिए, राइट ना। कोई घटना घट गई पिछले सुबह, एस्टरडे मॉर्निंग, आने वाला सुबह में होगा तो टुमारो मॉर्निंग। आ गया। अब कुछ शब्द और है, ज़्यादा दूर नहीं है। आप देख रहे हो ना, एक क्षण, अ मोमेंट, क्षण को ही पल कहते हैं। मान लो कहेंगे 4 मिनट पहले, 4 मिनट्स अगो, 4 क्षण पहले या कुछ क्षण पहले, सम मोमेंट्स अगो, 2 दिन पहले, 2 डेज अगो, 1 साल पहले, अ ईयर अगो। अगो का इस्तेमाल समय के बाद होता है। बिफोर का पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए पहले होता है, लेकिन अगो जब भी होगा पीछे से नहीं, आगे से लगाना। प्रत्येक क्षण, एवरी मोमेंट, प्रति घंटा,
एवरी आवर, प्रति मिनट, एवरी मिनट, प्रति सेकेंड, एवरी सेकेंड। जैसे वह 10,000 रुपये प्रति सेकेंड कमाता है, he earns 10,000 रुपीज एवरी सेकेंड, है ना, सेकेंड। आप 5,000 रुपये प्रति मिनट कमाते हैं, यू अर्न 500 रुपीज एवरी मिनट या अ मिनट, एक मिनट में। बहुत लोगों की देखते हो अरबपति खरबपति बैठे हुए, प्रोजेक्ट चल रहा है, सिस्टम चल रही है, कमाई अरबों में है, उसका एक एक क्षण का पैसा जोड़ा जाता है। हम लोग का घंटा मिनट का होता है, चूँकि हम लोग सामान्य आदमी हैं, वो लोग महान आदमी है, कहीं ना कहीं उससे कीमत ज़्यादा है समय की, हम लोग की कीमत कम है। आइए एक बार कहो, वंस, वंस माने एक बार, इसको वन टाइम कहते हो। जैसे मीट मी वंस, एक बार मुझसे मिलना। हाउ मेनी टाइम्स यू टेक टी अ डे, एक दिन में कितने बार चाय पीते हो? आई टेक टी वंस अ डे, दिन में एक बार। और 2 बार पीते हो तो आई टेक टी ट्वाइस अ डे, ट्वाइस मीन 2 टाइम्स, थराइस 3 टाइम्स। अब फोराइस फवाइस नहीं होता है, उसके 4, 5, 6 नंबर देकर टाइम्स, टाइम्स मैंने TIMS, टाइम्स मैंने बार, टाइम्स मीन्स बार, TIMES टाइम्स, टाइम मैंने समय, और टाइम्स मैंने बार, बार मैंने कितने बार, कितने गुना, 2 टाइम्स 2 बार, 3 टाइम्स 3 बार। इसके लिए सब ट्वाइस एंड थराइस, लेकिन इसके थराइस के फोराइस फवाइस नहीं, टेनाइस नहीं, 10 बार, 10 टाइम्स, कई बार, सेवरल टाइम्स, बहुत बार, मैनी टाइम्स। आई शैल मीट यू मैनी टाइम्स अ डे, दिन में बहुत बार मिलेंगे। आई शैल रीड दिस चैप्टर मैनी टाइम्स अ डे, दिन में बहुत बार पढ़ेंगे। ओके, इस तरह से टाइम्स का इस्तेमाल करेंगे। दिन में कई बार, सेवरल टाइम्स अ डे, महीना में कई बार, सेवरल टाइम्स अ मंथ, साल में कई बार, सेवरल टाइम्स अ ईयर। और बहुत टाइम्स, जैसे दिन में कहोगे बहुत बार वो चाय पीता है, ही टेक्स टी मैनी टाइम्स अ डे। इस तरह से वाक्य को प्रस्तुतिकरण करेंगे। सारा चीज टेंस सीख रहे हैं, सामान्य वाक्य सीख रहे हैं, और समय को लगा दिया, सर ये अब कैसे बनेगा, खुजलाने की जरूरत नहीं है, खुजलाने से ज़्यादा सीखना जरूरी है। आइए हम लोग चलते हैं, थोड़ा देखिए। 52 शब्द हम सिखा रहे हैं, 1-2 नहीं, टाइम समय हमारी बोलने की प्रैक्टिस ज़्यादा है, झटाझट ख़त्म कर देते हैं, इसी को लोग घंटा 2 घंटा बिता देता है, 2 दिन लगा दिया। क्या इस्तेमाल है? वाक्य भी जबकि बोल रहे हैं, लिखाएंगे बाद में, पहले एक बार याद कर लीजिए। एक बार फिर कहोगे, जैसे एक बार में संतुष्टि नहीं, कहो एक बार फिर, वंस अगेन, एक बार फिर, है ना। 2 बार फिर, ट्वाइस अगेन। 3 बार फिर करो इस काम को, डू दिस वर्क थ्राइस अगेन। इस तरह से कहोगे, बार बार करो, अगेन एंड अगेन, डू दिस वर्क अगेन एंड अगेन। ये फ्रेज में भी बताए थे, इडम्स एंड फ्रेज में, वो सब रट लो। बुनियादी में कुछ सामान्य भाव, कुछ नाउन, कुछ प्रोनाउन, नाउन भी देंगे, और कुछ इडम्स, कुछ प्रभाव्स, ये सब बोलचाल में काम देगा, ऑर्नामेंटल हो बनाएगा, वाक्य को लच्छेदार बनाएगा। समान आदमी के समझ से थोड़ा हट के होगा, लगेगा स्टाइलिक बोल रहा है, ज़्यादा अच्छा सोच रहा है। आपकी सोच की पहचान होगी, आपके पर्सनालिटी डेवलप्ड होंगे, लैंग्वेज ऑर्नामेंटल होंगे, इसलिए आप चलते रहिए। एक बार की बात है, कहोगे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, एक बार की बात है, एक राजा था। इन माई विलेज या इन जहाँ भी हो, मुंबई या जहाँ भी, मुंबई में एक राजा था। इस तरह से कहानी लिखते हो, वंस अपॉन अ टाइम, है ना, एक बार की बात है। पहली बार, सर पहली बार मुझे कुछ कुछ हुआ, समथिंग हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब मुझे हुआ, टू मी, समथिंग हैपन टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार आपने मुझे इम्प्रेस कर लिया, इम्प्रेस्ड मी अ लॉट, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर लिया, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। दूसरी बार, फॉर द सेकेंड टाइम, तभी, जस्ट देन, अभी अभी, जस्ट नाउ। ये सारे चीज को इस्तेमाल करोगे, विश्वास करोगे, धीरे धीरे पढ़ जाना है और बहुत दूर निकल जाना है। कोविड-19 जाएगा, घबराइए नहीं, अभी तो फैला हुआ है, पता नहीं कि ऑनलाइन भी रुक जाए। समस्तीपुर में भी चारों ओर से घिर रहा है, ऑनलाइन भी चल रही है ना,
बड़ी हिसाब किताब से आते हैं सेंटर पर हम लोग। जब तक भगवान की दया होगी तब तक आपके साथ होंगे। हम लोग चाहते हैं एक दिन में 1-2 शूटिंग कर लें ताकि एक आध दिन इमरजेंसी में चलाते रहें, लेकिन समय साथ दे तब, है ना। बहुत रिस्क लेकर के आते हैं। घर से जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से होगी क्लास, उसमें थोड़ी सी रिस्क है। एक आध टेक्नीशियन और कैमरामैन की जरूरत तो पड़ती है ना। अकेले हाथ से ताली, मोबाइल वाला सिस्टम मुझे पसंद नहीं है, नहीं तो कब किया होता, राइट ना। मैं आता हूँ जैसे स्पष्ट दिखने में, स्पष्ट लिखने में, वैसे आना चाहता हूँ। मैं थोड़ा धूमिल भी दिखूँ, मैं थोड़ा बड़ा छोटा भी लगूँ, लेकिन ये दिखना चाहिए आप पढ़ सकें, सीख सकें, ये गुंजाइश होती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन। 1 मिनट ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ओके, बाय बाय बाय।